हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन और क्लासेस में। दोस्तों शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो जितना हो सके। 10th मैथ की अपन बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 अपन ने कंप्लीट की और 7 क्लासें हो चुकी है। आज अपन इसकी 8वीं जो क्लास है वो करने वाले हैं और आज की क्लास में अपन कुछ अलग सीखेंगे। अलग का मतलब होता है कुछ नया। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन सीखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, सप्लीमेंट्री एंगल्स सीखेंगे अपन। पूरक कोण जिसको अपन सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, तो उनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपन देखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो पहले अपन लिख देते हैं यहाँ पे क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 चलेगी अपनी। और दोस्तों भाग है अपने पास ये 8वां। और इसमें आज अपन सीखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात अपन सीखने वाले हैं आज इस क्लास में। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको मजा आएगा, उम्मीद करता हूं मैं। देखो होता क्या है कि अपने जो चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश चौथा अंश, तो अपने पास चतुर्थांश पूरे एक अपने पास सर्कल है, रोटी अपन बोल सकते हैं, जिसके 4 भाग कर लिए अपन ने। तो उसके एक भाग को अपन बोलते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वाड्रेंट। जैसे अपने पास ये थी तो इसके अपन ने 4 टुकड़े कर लिए। तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है दोस्तों। ऐसे 4 टुकड़े होते हैं इसके। इन चारों के हिसाब से अपन को मान निकालने। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर 90 में 180, फिर 270 डिग्री और लास्ट में 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अपने जो सिलेबस में है, 10th जो लेवल है अपना, इसमें केवल अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है। तो ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी, कैसे अपन करेंगे, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। अपन को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपन को रेशियो देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन आएंगे और वही अपन को ध्यान में रखना है दोस्तों। थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा कि होता क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एसटीसी करवाते हैं अपन अपनी, एएसटीसी। ये आप रूल रखो, एएसटीसी का रूल। एएसटीसी जिसको अपन मारवाड़ी में या देसी भाषा में एसटीसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एसटीसी, जो अपनी करवा लेते हैं अपन एसटीसी। तो एसटीसी हो गई है। तो इस ए का मतलब होता है आल पॉजिटिव। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? आल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का छोटा भाई कौन है? कोसेक थीटा। सी का मतलब होता है टेन थीटा और इसका छोटा भाई है कोट थीटा। को सी का मतलब है कोस थीटा और इसका भाई सेक थीटा। ये 6 ही तो अपने फंक्शन होते हैं, 2 2 4 2 6। इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे प्लस में रहते हैं। आप चाहे से किसी को किस में चेंज कर लो, प्लस में वैल्यू आएगी। सेकंड में साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं, बाकी सारे माइनस के रहते हैं दोस्तों। सेकंड में क्या होता है? साइन, एस का मतलब साइन और उसका उल्टा क्या होता है? कोसेक। वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। टी का मतलब टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। और सी का मतलब कोस थीटा सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अपन को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन कैसे रह सकते हैं? या तो अपन 0 डिग्री में कुछ जोड़ दें। भाई यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये 0 बताती है। और यदि 0 में अपन कुछ जोड़ेंगे तो अपन ऊपर बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। या फिर 90 में से अपन कुछ घटाएंगे तो भी अपन कहाँ पे रहेंगे? फर्स्ट में ही रहेंगे दोस्तों। 90 में से कुछ आप माइनस करोगे तो भी आप इधर ही कूदोगे। 0 में आप कुछ जोड़ोगे तो भी आप इधर ही रहोगे। पूरक कोण 90 से कम होते हैं, यानी कि 90 फर्स्ट अपन क्वाड्रेंट है, उसमें अपन पूरक कोण का बोलते हैं। साइन का पूरक क्या हो सकता है? साइन का पूरक क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इनको लिखने का जो तरीका है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से है। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं लिखूं साइन,
और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यदि मैं साइन में से, साइन का जो मान था उसमें 90 डिग्री में से कुछ घटाता हूं तो मेरे पास क्या आता है, उसको अपन बोलते हैं कोस थीटा। वो किस में बदल जाता है, कोस में बदल जाता है। और यहाँ पे मैं लिखूं कोस 90 माइनस थीटा, तो वो किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में। किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में। ये आपको याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा लिखते हैं, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पर लिखते हैं दोस्तों। ये सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा की सहायता से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन को ज्यादा उसमें माथापच्ची नहीं करनी है, अपन को सीधा सीधा सूत्र याद करना है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कहलाता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कहलाता है। इसी प्रकार यदि अपन और वैल्यू चेंज करेंगे तो और वैल्यू अपने पास निकल के आएगी दोस्तों। सबकी वैल्यू अपन धीरे धीरे लिख सकते हैं। देखो, उसके बाद मान लो टेन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, उसको अपन कोट थीटा बोलते हैं। और कोट 90 माइनस थीटा है उसको अपन दोस्तों टेन थीटा बोलते हैं। ऐसे ही यदि सेक 90 माइनस थीटा है उसको अपन कोसेक बोलते हैं, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा है उसको अपन सेक थीटा बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेंट है, ये अपन को आनी चाहिए, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि 90 में से अपन कुछ माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है प्यारे मित्रों। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही अपन को याद रखना है। और इन सब के आगे प्लस का चिन्ह है। क्योंकि प्लस का चिन्ह क्यों है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू किस में होती है, प्लस में होती है, ऑल पॉजिटिव। इस वजह से ये सभी का जो मान है वो प्लस में आ रहा है दोस्तों। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, इन्हीं की सहायता से अपन को क्या करने, क्वेश्चन करने, बस सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो थोड़े फंसते जाओगे। अभी अपन टेंथ में तो अपन को केवल फॉर्मूले याद करने हैं, सॉल्यूशन करना है। अपन जैसे 11th 12th में जाएंगे अपन और भी डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको और भी डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी अपन केवल नॉर्मल नॉर्मल तरीके से थोड़ा इजी वे में उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन करोगे तो और भी अच्छा मजा आएगा, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में अपन को आ जाएगा दोस्तों। चलो देखो, मैं एक चीज आपको और बता देता हूं। ये जब अपन एक्सरसाइज करेंगे 8.3, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर है, यानी कि जो संभावना है आंसर आने की, वो है या तो जीरो आएगा या फिर वन आएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी या तो जीरो आंसर आता है या फिर वन आंसर आता है मैक्सिमम कंडीशन में। तो ये दो आंसर अपन को थोड़े से ध्यान में रखने हैं, यही ज्यादातर आने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अपन लगाते हैं आपके लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 9। एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं अपन सोल्व। क्या बोल रहा है, उदाहरण 9 अपन को दिया है टेन 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री। दोस्तों होता क्या है, अपन को दो दो वैल्यू दे रखी है, अपन को दो दो वैल्यू दे रखी है, लेकिन दोनों को चेंज नहीं करना है। दोनों को चेंज नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है, एक को ही चेंज करना है। दोनों को चेंज नहीं करना है, एक को ही चेंज करना होता है। किसी भी एक को चेंज करो आप। तो यहाँ पे मैंने अभी एक सूत्र लिखा था कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा। बताओ होता है नहीं होता, होता है। तो ये है कोट 25 डिग्री, 25 ये कोट। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, टेन 90 माइनस 25 लिख दूंगा क्या, बताओ। कोट 25 डिग्री बराबर में क्या लिख सकता हूं, टेन 90 माइनस 25 लिख सकता हूं क्या। तो कोट 25 डिग्री बराबर टेन 90 में से 25 गए तो कितना बचेगा दोस्तों, 65 बचेगा क्या। यानी कि कोट 25 की जगह में टेन 65 रख सकता हूं।
तो ये tan 65 ऐसे की ऐसे, और नीचे कोट 25 की जगह tan 65 अपन ने रख दिया। ये कैंसिल आउट हो गया वन टाइम, तो इसका आंसर कितना आया दोस्तों, वन आंसर आएगा। मैंने बोला था ना, या तो जीरो पॉसिबिलिटी होती है या वन पॉसिबिलिटी होती है। कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस tan की, यहाँ पे जो थीटा होता है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे अपने पास 25 था क्वेश्चन में, तो कोट थीटा की जगह 25 रखा, tan 90 थीटा की जगह 25 रखा। ये कोट 25 ऐसे कैसे, tan 90 में से 25 गए तो 65 बचेंगे, यानी कि कोट 25 का मान tan 65 होता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलो भैया, उदाहरण नंबर 9 आपको कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं उदाहरण नंबर 10 की ओर। उदाहरण नंबर 10 क्या बोलता है प्यारे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को इजी वे में करेंगे, अच्छा मजा आएगा आपको। क्या बोल रहा है उदाहरण नंबर 10, साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। 3 एक न्यून कोण है, 3a क्या है, न्यून कोण। इसका मतलब क्या है, न्यून का मतलब 90 डिग्री से कम होता है, एक अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज्यादा वाला, तो ये न्यून कोण है, 90 से कम ही मान है इसका। तो अपन को मान किसका निकालना है भैया, अपन को मान निकालना है ए का। किसका मान निकालना है, ए का अपन को मान निकालना है। चलो निकालेंगे अपन। देखो यहाँ पे क्या है, साइन 3a है क्या, और यहाँ पे कोस a माइनस 26 है क्या, तो ये कोस a माइनस 26 तो ऐसे कैसे। अब एक बात बताओ भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है क्या। साइन थीटा की जगह 3a रख दे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोस 90 माइनस 3a हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो साइन 3a की जगह अपन ये रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख दो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, कोस 90 माइनस 3a। दोस्तों इस कोस से ये कोस कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, इस कोस से ये कोस कट गया, यहाँ पे 90 माइनस 3a बचा, और यहाँ पे a माइनस 26 बचा। इस 26 को इधर भेज दो और इस 3a को उधर ले जाओ, तो 90 प्लस 26 बराबर a प्लस 3a, ये 3a उधर प्लस का हो जाएगा। चलो दोस्तों देखो, 90 और ये कितना हो गया, 6 और 116 हो गया, ये कितना हो गया, 116 हो गया, बराबर इधर 4a हो जाएगा क्या। अपन को वैल्यू a की निकालनी है, तो 116 बटा 4 बराबर a। इसको काटेंगे अपन ने तो कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा अपना कितनी बार दोस्तों, 2 बार, 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 दुआ 8, कितने बचे 3, यहाँ पे 3 लगा दिया, 36 हो गया क्या। 36 कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो a का मान 29 डिग्री आ जाएगा क्या, 90 से कम ही आ रहा है क्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, a का जो मान है वो 29 डिग्री आएगा अपना। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने क्वेश्चन बनाया है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। चलो बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, है ना दोस्तों। देखो उदाहरण नंबर 11 की ओर अपन बढ़ते हैं, और उदाहरण नंबर 11 अपन को क्या बोलता है, पहले उसकी बात सुनेंगे, बात सुनेंगे तभी तो सॉल्यूशन हो पाएगा। देखो, कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। करेंगे भाई, अपने पास क्या है, जो कोट 85 है उसका मान 85, तो उसका मान 0 से 45 के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, और कोस 75 इसका जो मान है ये भी अपने पास कहां से कहां तक आ जाना चाहिए, 0 से 45 के बीच में। तो अपन चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोट 85 कोस 75, उदाहरण 11, कोट 85 डिग्री कोस 75 डिग्री, और अपन को 0 से 45 के बीच में
व्यक्त करना है। इधर देखो भैया, जो अपने पास कोट थीटा होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, बताओ रे, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोट, इसकी जगह क्या है अपने पास, 85 दे रखा है, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 85। तो कोट 85 डिग्री बराबर टेन, 90 में से 85 गए तो 5 डिग्री बचेगा, 85 5 में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद अपन को दे रखा है कोस थीटा बराबर क्या लिखते हैं अपन, साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू 75 है, तो साइन 90 माइनस 75 हो जाएगा। कोस 75, 90 में से 75 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 15 बचेगा क्या। तो कोस 75 की जगह साइन 15 लिख सकते हैं और कोट 85 की जगह टेन 5 लिख सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पे, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 85 प्लस साइन 90 माइनस 75। तो ये हो गया अपने पास टेन 5 डिग्री और ये हो गया अपने पास साइन 15 डिग्री। यही अपना क्या है दोस्तों आंसर, 5 और 15 0 और 45 के बीच में ही आ रहा होगा। आ रहा है ना मेरी दोस्तों, आ रहा है। चलो, कैसे भी अपन उसको कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन करने के तरीके होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। अभी अपने पास टाइम है क्लास का, तो अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी थोड़े देख लेते हैं। 8.3 के क्वेश्चनों को और चलते हैं अपन और लगाते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन अपन को यही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8.3 स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट का फर्स्ट, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। चलो रे, मैंने बोला दो अगर पद होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग ही होंगे वैसे, तो एक को ही चेंज करना होता है, एक को ही अपन चेंज करते हैं। तो इधर देखो, कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या। कोस थीटा कितना है अपना 72, तो साइन 90 माइनस 72 हो जाएगा क्या। कोस 72 बराबर साइन, यहाँ पे 90 में से 72 गया तो 18 बचेगा क्या, लिख सकते हैं क्या। तो साइन 18 डिग्री बटा साइन 18 डिग्री, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना बनाएगा, एक। साइड में सॉल्यूशन किया है ना अपन ने, इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इसके जस्ट नीचे किधर भी आप कर सकते हो, साइड में कर लो, इधर कर लो, आंसर आएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है अपन को, वो भी अपन देखते हैं। टेन 26 कोट 64 डिग्री। चलो, सेकंड टेन 26 कोट 64 डिग्री। तो दोस्तों टेन 26 तो ऐसे कैसे, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 90 माइनस 64 डिग्री। तो टेन 26 बटा टेन 26 हो जाएगा, 90 में से 64 गए तो 26 बचेंगे, कट गया, आंसर कितना आएगा, एक। चलो, फर्स्ट का सेकंड भी बन गया है। थर्ड अपन देखते हैं, कोस 48 साइन 42। चलो, इसका थर्ड है कोस 48 साइन 42, कोस 48 माइनस साइन 42। एक को ही चेंज करो, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42। साइन 90 में से 48 गए तो 42 माइनस साइन 42, कट गया, क्या क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। तो एक और जीरो ही आंसर आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है फर्स्ट का, फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं अपन। कोसेक 31 से 59 59,
कोसेक 31 सेक 59। इसकी जगह अपन लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59। तो ये क्या बचेगा, सेक 59 ही बचेगा क्या अपने पास, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। माइनस सेक 59 कट गया है क्या, जीरो आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, जीरो आएगा अपने पास, ठीक है। चलो फर्स्ट के चारों क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, समझ में भी आपको आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों। रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन, देखते हैं एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, 8.2 का दूसरा क्वेश्चन, दिखाइए कि टेन 48 टेन 23 टेन 42 टेन 67 बराबर 1 होता है। दूसरे का फर्स्ट अपन को क्या बोल रहा है, टेन 48 टेन 23 टेन 42 टेन 67 बराबर 1 आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कितने पद है, 4 पद है। 4 में से 2 को परिवर्तित करो और 2 वो होने चाहिए, जोड़े बनाओ इसमें। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जोड़े बनाओ, सम का जोड़ा सम के साथ, विषम का जोड़ा विषम के साथ। तो देखो यहाँ पे सम है 48, तो यहाँ पे ये सम है, ये 23 भी सम है तो 67 भी सम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टेन 48 टेन 42, यहाँ पे टेन 23 और टेन 67 बराबर अपन को एक लाना है। LHS अपन ले रहे हैं, ऐसे कर लो। अब ये 2 जोड़े हैं और ये भी 2 है, इनमें से एक को ही चेंज करना है, किसी भी एक को चेंज। तो इस टेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 48 लिख सकता हूँ क्या, तो टेन बन जाएगा मेरा। ये टेन 42 ऐसे कैसे, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ क्या, टेन 67 ऐसे कैसे। ये कोट 90 माइनस 48 कोट 42 होता है दोस्तों, ये टेन 42 है, ये कोट 67 हो जाएगा और ये टेन 67 है। कोट 42 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 1/टेन 42 लिख सकता हूं। इसके गुणा में कौन है, टेन 42, इसके गुणा में कौन है, इस कोट 67 को मैं लिख सकता हूँ टेन 67, गुणा में कौन है, टेन 67। टेन 42 से टेन 42, कोट 67 कोट 67, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक बचा, एक को एक से गुणा किया तो क्या आया, एक, और यही अपना क्या है, RHS। हेंस प्रूफ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 के जोड़े बना लो, सम को सम के साथ, विषम को विषम के साथ, उन दोनों में से भी एक को ही चेंज करो, एक को एज इट इज रहने दो और फिर उसके बाद कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा अपना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन और है, दूसरे का दूसरा और है, उसको भी अपन देखते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0। दूसरा है इसका कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0 लाना है अपन को, बराबर क्या लाना है, 0, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे 2 तरीके से, मैं 2 तरीके आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है कि बीच में माइनस लग रहा है, फिर सम के पास सम है, इधर भी सम के पास सम है, दोनों में से एक को अपन चेंज कर सकते हैं। एक को अपन चेंज करेंगे तो दूसरे का आंसर अपने पास आ जाएगा। या फिर अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, इसमें एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, कोस ए प्लस बी बराबर अपन लिखते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे ए क्या है 38 और बी क्या है 52,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 38 प्लस 52, कोस ए और बी 52, 38 और 52 हो गया ना। इसकी जगह लिखा है अपन ने, ये देखो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये पूरा सिस्टम ये होता है, तो ये पूरा सिस्टम ये हो जाएगा। अब कोस 38 और 52 कितना हो गया, 90 हो गया क्या, 38 और 52 90 हो गया। और अपन जानते हैं कोस 90 का मान, कोस 90 का मान दोस्तों 0 होता है, तो अपन को 0 ही तो लाना था, अपन को 0 ही तो लाना था। हो गया सिद्ध, सिद्ध हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, अपन ने केवल यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मूला अपन ने लगाया है। ठीक है, आप भी लगा सकते हो, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18°, जहां टू ए एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन अभी उदाहरण में भी आया था अपने। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18°, और ए का अपन को मान ज्ञात करना है। टू ए क्या है, न्यून कोण है, यानी कि 90° से कम ही होगा, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। तो इसकी जगह दोस्तों क्या लिख सकता हूं मैं, कोट 90 माइनस 2a लिख सकता हूं क्या, टेन टू ए, कोट 90 माइनस 2a टेन टू ए आ जाएगा। इधर क्या है, कोट ए माइनस 18°, कोट से कोट कट गया, यहाँ पे 90 माइनस 2a बचा, यहाँ पे a माइनस 18 बचा। इस 18 को इधर भेज दो, 2a को उधर भेज दो, तो 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a हो जाएगा। तो 90 और 18 108 हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 108। ठीक है, और ये 2a और ये 3a हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 108/3। तो a बराबर, ये कटेगा 3 बार, एक बच के कटेगा 6 बार, 36°। 90 से कम ही आ रहा है, तो ये न्यून कोण है a का मान, तो 36° आ जाएगा अपने पास। कितना आ जाएगा दोस्तों, 36° अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी अपन ने कर लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अपन चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या बोल रहा है, टेन ए बराबर कोट बी, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90°। चलो 3 तक। आज की क्लास में दोस्तों अपन इतने ही करेंगे। अपन ने उदाहरण किए 3, और 3 अपन ने क्वेश्चन किए। बाकी जो क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे बहुत जल्द।